बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके घरों में बेबरकती है। अजीब सा बोझल माहौल महसूस होता है या बच्चों में बहुत चिड़चिड़ापन और बदतमीज़ी बढ़ गई है। क्या आप जानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह सिर्फ ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैतुल खला यानी वाशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ने के क्या क्या नुकसानात हैं? वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने से क्या होता है? वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के इंसान की ज़िंदगी पर, घर पर और औलाद पर क्या असर होता है? वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में आने वाली मुश्किलात, बेसुकूनी और नापसंदीदा चीज़ों का ताल्लुक किस ऐसी मामूली गलती से भी हो सकता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ काम बज़ाहिर मामूली लगते हैं, लेकिन उनके असरात हमारी ज़िंदगी पर गहरे और नहायत ख़तरनाक हो सकते हैं। आपके घर में बेबरकती क्यों महसूस होती है? बच्चों में ज़िद और नाफरमानी क्यों बढ़ रही है? जहन में बोझलपन और तबीयत में उलझन क्यों रहने लगी है? अगर गौर करें तो शायद इनमें से कई मसाइल की जड़ आपके घर के अंदर ही मौजूद हो। वो भी एक ऐसी जगह जहाँ जाने से पहले भी हमें दुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और जहाँ लापरवाही के नतीजे में न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी नुकसानात भी हो सकते हैं। ये जगह कोई और नहीं बल्कि घर का वाशरूम है, और ख़ास तौर पर उसका दरवाज़ा खुला छोड़ देना एक ऐसी आदत है जो नज़र न आने वाली बलाओं, मुसीबतों और नहूसत की दावत दे सकती है। आपने सुना होगा कि वाशरूम नापाक जगहों में शुमार होता है और यहाँ शैतानी असरात ज़्यादा होते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि ये जिन्नात और शयातीन की पसंदीदा जगह है, और यही वजह है कि यहाँ दाखिल होने से पहले मखसूस दुआएं पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? क्या ये असरात सिर्फ वाशरूम तक महदूद रहते हैं या पूरे घर में फैल जाते हैं? क्या इसका हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर भी कोई असर पड़ता है? वॉशरूम का दरवाज़ा खुले रखने से नहूसत और गंदगी की हवा पूरे घर में फैलती है, जो न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदा होती है बल्कि रूहानी तौर पर भी घर को नापाक कर देती है। उलमा फरमाते हैं कि गंदगी और नापाकी वाली जगहों पर बदरूहें और शरीर जिन्नात ज़्यादा रहते हैं, और अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो वो पूरे घर में अपनी नहूसत फैलाने लगते हैं। सवाल ये है कि ये सब कैसे होता है और क्या इससे बचने का कोई हल है? वॉशरूम बज़ाहिर घर का एक आम सा हिस्सा लगता है, लेकिन इसकी पाकीज़गी और दरवाज़ा बंद रखने के असूलों को नज़रअंदाज करने से बहुत सी परेशानियां जन्म ले सकती हैं। अहादीस और साइंसी तहकीकात दोनों इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये जगह नापाक और बैक्टीरियाज के फैलने का बड़ा ज़रिया हो सकती है। इसके अलावा रूहानी और नफ्सियाती असरात भी इस आदत से जुड़े हैं, जो हमारे घर और ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। आइए तफसील से इन नुकसानात पर नज़र डालते हैं। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से पहला नुकसान घर में बेबरकती और नहूसत का बढ़ जाना। घर में बरकत ख़त्म होने की एक बड़ी वजह नापाकी और गंदगी का फैलना होता है। इस्लामी तालीमात में सफाई को नुस्फ़ ईमान करार दिया गया है, लेकिन अगर घर में नहूसत और नापाकी का असर बढ़ जाए तो इसका असर अहले खाना की रूहानियत और मामलात पर भी पड़ने लगता है। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने से नापाक हुआ और जरासीम घर के दूसरे कमरों में फैलने लगती है, जिससे बरकत ख़त्म होने लगती है। नापाकी का फैलाव सिर्फ ज़ाहरी गंदगी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रूहानी तौर पर भी घर को मुतासर करता है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि घर में मुस्तकिल बेसुकूनी है, नाचाकी बढ़ रही है और कोई काम सीधा नहीं हो रहा। क्या हमने कभी सोचा कि शायद इसकी वजह हमारी लापरवाही में पोशीदा है? हदीस में आता है कि शैतान नापाक जगहों पर बसेरा करते हैं, और अगर घर के अफराद बेध्यानी में नापाक जगहों को खुला छोड़ देते हैं तो वो उनके घरों में अपनी नहुसत फैलाने लगते हैं। यही वजह है कि हमें घरों में सफाई सुथराई के असूलों का ख्याल रखना चाहिए, और वाशरूम जैसे नापाक मकामात के दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि शैतान जहाँ गंदगी और नहुसत देखता है वहीं क़याम करने को तरजीह देता है, और अगर हम खुद अपने घरों को उसके लिए खुला छोड़ दें तो फिर मुसीबतों और बेबरकती की शिकायत क्यों करें? वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से दूसरा नुकसान जिन्नात और शरीर मखलूक़ात का घर में दाखिल होना।
اسلامی تعلیمات کے مطابق واش روم جنات اور شریر مخلوقات کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ہم ان ناپاک مخلوقات کے شر سے محفوظ رہیں۔ لیکن اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ مخلوقات صرف واش روم میں محدود رہیں گی؟ نہیں، بلکہ وہ پورے گھر میں اپنی موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کئی گھروں میں لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کو نیند میں ڈر لگتا ہے، گھر میں بے وجہ خوف اور گھبراہٹ رہتی ہے، یا کسی نہ کسی فرد پر مستقل بیماریوں نے گھیر کر لیا ہے۔ روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں اکثر ناپاک جگہوں کا کھلا رہنا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ مخلوقات باہر نکل کر اہل خانہ کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بزرگ علماء اور روحانی معالجین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہ صرف واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھنا چاہیے بلکہ وہاں جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی ناپاک اثر گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ واش روم کا دروازہ کھلا رکھنے کے 10 سنگین نقصانات میں سے تیسرا نقصان بچوں میں ضد و نافرمانی کا بڑھ جانا۔ بچوں کی تربیت اور ان کے رویے پر بھی واش روم کی ناپاکی اور اس کا دروازہ کھلا چھوڑنا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے بات نہیں مانتے، بلا وجہ غصہ کرتے ہیں یا حد سے زیادہ ضدی ہو گئے ہیں۔ وہ شاید اس بات پر غور نہیں کرتے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے اور کہاں کہاں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے تو وہاں کی ناپاک ہوا اور شیطانی اثرات گھر میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ یہ اثرات خاص طور پر کمزور اور معصوم بچوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں کیونکہ ان کی روحانی قوتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ خود کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ روحانی ماہرین کے مطابق ایسے بچوں میں بدتمیزی، بے چینی اور غیر ضروری غصہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سعادت مند اور نیک بنیں تو انہیں گھر میں صفائی کا خیال رکھنا ہوگا اور خاص طور پر واش روم کے دروازے کو کھلا نہ چھوڑنے کی عادت اپنانا ہوگی تاکہ گھر کے اندر ناپاک اثرات داخل نہ ہو سکیں۔ واش روم کا دروازہ کھلا رکھنے کے 10 سنگین نقصانات میں سے چوتھا نقصان رزق میں کمی اور مالی پریشانیاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گندگی اور ناپاکی نہ صرف روحانی بلکہ مادی طور پر بھی نقصانات کا باعث بنتی ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑنا گھر میں رزق کی کمی اور مالی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کو پاکیزگی اور طہارت سے جوڑا ہے، اور اگر ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ناپاکی کا باعث بنتی ہیں تو ہم خود اپنے رزق کی برکت کو ختم کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں بلا وجہ مالی پریشانیاں بڑھنے لگیں، آمدن میں کمی ہو جائے یا خرچ بے تحاشا بڑھ جائے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول پر غور کریں اور دیکھیں کہیں ہم ایسی لاپرواہیاں تو نہیں کر رہے جو نحوست اور بے برکتی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ ایسے معاملات میں ایک چھوٹی سی احتیاط جیسے کہ واش روم کا دروازہ بند رکھنا اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہمارے رزق میں برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں اور گندگی اور ناپاکی کی جگہوں سے اپنی رحمتیں ہٹا لیتے ہیں۔ واش روم کا دروازہ کھلا رکھنے کے 10 سنگین نقصانات میں سے 5واں نقصان نیند میں بے سکونی اور ڈراؤنے خواب آنا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، یا اگر آتی ہے تو آپ بار بار کسی ڈراؤنے خواب سے چونک کر جاگ جاتے ہیں؟ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نیند کے دوران عجیب و غریب خیالات آتے ہیں یا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کے قریب موجود ہے۔ ماہرین روحانیات کا کہنا ہے کہ ناپاک جگہوں سے نکلنے والے شیطانی اثرات انسانی ذہن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب گھر میں واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا جسم کمزور اور اس کی روحانی قوت مدافعت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر گھر میں ناپاک ہوا اور شریر جنات کی موجودگی ہو تو وہ سب سے پہلے سوتے ہوئے انسانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں نیند میں کسی نے جھٹکا دیا، کسی نے آواز دی یا ان کے جسم پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ یہ تمام اثرات شیطانی مخلوقات کی جانب سے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہمیں سونے سے پہلے وضو کرنے، آیت الکرسی اور دیگر مسنون دعائیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھروں میں خود ہی ایسی چیزوں کو نظر انداز کریں جو ناپاکی کا سبب بن سکتی ہیں، جیسے کہ واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دینا، تو پھر نیند میں بے سکونی اور ڈراؤنے خوابوں کی شکایت بے جا نہیں ہوگی۔
वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से छठा नुकसान, सेहत के मसाइल और बीमारियों में इजाफा। वॉशरूम को खुला छोड़ना सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदह साबित हो सकता है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि बाथरूम के दरवाजे को खुला रखने से बैक्टीरियाज और वायरसेस हवा में शामिल होकर घर के दीगर हिस्सों में फैल जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर सांस के मसाइल, जल्दी बीमारियां और मादे की खराबी इन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को नज़रअंदाज करते हैं। गंदे पानी और नमी के बायस फंगस और जरासीम बहुत तेज़ी से फैलते हैं और अगर दरवाज़ा खुला रहे तो ये बैक्टीरियाज आसानी से किचन, बेडरूम और रिहायशी कमरों में भी पहुंच जाते हैं। बच्चों और बूढ़ों के लिए ये ख़तरा और भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन भी इस बात पर जोर देते हैं कि घर में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए और बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद रखा जाए ताकि जरासीम और बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से 7वां नुकसान, घर के माहौल में तनाव और झगड़ों में इजाफा। क्या आपने गौर किया है कि बाज़ घरों में हर वक्त किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं? मियाँ बीवी में मामूली बात पर बहस, बच्चों में आपस की लड़ाई या घर के अफराद में बेवजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन। इन सब की एक मुमकिन वजह वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ना भी हो सकती है। नापाक जगहों पर रहने वाली मखलूक़ात का काम यही होता है कि वो इंसानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करें। जब घर में शैतानी असरात दाखिल होते हैं तो उनका पहला हदफ इंसान की नफ्सियात होती है। लोगों में बर्दाश्त कम हो जाती है और मिजाज में सख्ती आ जाती है और छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुकून और मोहब्बत कायम रहे तो उसके लिए सिर्फ अच्छे अल्फाज और नरम रवैया ही काफ़ी नहीं बल्कि घर के माहौल को भी पाकीज़ा रखना ज़रूरी है। एक साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म घर न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत लगता है बल्कि रूहानी तौर पर भी खैर बरकत का ज़रिया बनता है। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से 8वां नुकसान, इबादत में दिल ना लगना और गफलत का बढ़ जाना। ईमान वाले के लिए सबसे कीमती चीज़ इसका रूहानी सुकून और इबादत में दिल लगना है। लेकिन अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि वो नमाज पढ़ने के लिए उठता है मगर तवज्जो नहीं दे पा रहा, कुरान खोलता है मगर दिल नहीं लगता या दुआ के लिए हाथ उठाता है मगर तबीयत बोझल महसूस होती है, तो उसे चाहिए कि वो अपने घर के माहौल पर नज़र डाले। वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ जिन्नात और शयातीन बसेरा करते हैं और अगर उसका दरवाज़ा छोड़ दिया जाए तो ये असरात पूरे घर में फैल जाते हैं। और शैतानी मखलूक़ात का सबसे बड़ा हदफ इंसान को इबादत से दूर करना होता है। वो इंसान के जहन में वसवसे पैदा करते हैं और उसके दिल को बोझल कर देते हैं और उसे नेकी के कामों से दूर कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल इबादत में लगे और घर में नेकी की फ़िज़ा कायम रहे तो अपने मामूलात में सफाई सुथराई और नज़्म व ज़ब्त को शामिल करें। ख़ास तौर पर वाशरूम के दरवाजे को बंद रखना और घर के माहौल को पाकीज़ा रखना इबादत में यकसुई पैदा करने का एक अहम ज़रिया हो सकता है। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से 9वां नुकसान, घर में अजीब व गरीब आवाज़ें आना और गैर मामूली वाक़यात पेश आना। कुछ घरों में लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें रात के वक्त अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते महसूस होते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई साया नज़र आया हो। रूहानी माहिरीन के मुताबिक इनमें से अक्सर मामलात का ताल्लुक नापाक जगहों की बेएहतियाती से होता है। अगर वाशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो वहाँ की नहुसत घर के अंदर सरायत कर सकती है और गैर मरई मखलूक को घर में दाखिल होने का मौका मिल सकता है। ऐसे मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें, घर में अज़ान और कुरान की तिलावत करें। हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें, घरों में अज़ान और कुरान की तिलावत का एहतमाम करें और हर उस अमल से बचें जो नापाकी और नहुसत को दावत देता हो, जैसे कि वाशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। वाशरूम का दरवाज़ा खुला रखने के 10 संगीन नुकसानात में से 10वां नुकसान, ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल में इजाफा। आज के दौर में हर शख्स ज़हनी दबाव, बेचैनी और उदासी का शिकार होता नजर आता है। माहिरीन के मुताबिक एक वजह यह भी है कि हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में बेतरतीबी और नापाकी का अंसर मौजूद है। वाशरूम से निकलने वाली गंदगी और बुरी हवा जब घर के अंदर फैलती है तो ये न सिर्फ जिस्मानी सेहत को मुतासर करती है बल्कि ज़हनी सुकून को भी बर्बाद कर सकती है। ऐसी फ़िज़ा में रहने वाले अफराद ज़्यादा गुस्सा करते हैं,
مایوسی کا شکار رہتے ہیں اور بے وجہ ذہنی بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ذہنی سکون، روحانی راحت کا گہوارہ بنے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں صفائی کا خاص اہتمام کریں اور خاص طور پر واش روم کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھیں۔ یہ ایک معمولی عادت لگ سکتی ہے لیکن اس کا اثر بہت آپ کی پوری زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔